बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को क्लास 3 से लेकर क्लास 8 तक की परीक्षा कल से आपका शुरुआत होने जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपके पास बिल्कुल यहाँ पर देखिए, कल जो आपका क्लास 8 का गणित का पेपर होंगे उसका मैं ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ चुका हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। कल के एग्जाम में आपको यही पेपर देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी किस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं और पूरे का पूरे प्रश्न आप कॉपी में एक एक करके लिख लेते हैं, तो कल आपको इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं रहेगा प्यारे बच्चों। और उसके साथ साथ इसका PDF भी आपको डाउनलोड करना सीखूंगा। कल का यही पेपर है। इस वीडियो को तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिए। ये आपका वार्षिक परीक्षा 2025 का फाइनल एग्जाम, अगर आप इस एग्जाम में क्लास 8 में अगर आप पास नहीं करेंगे तो क्लास 9th में आपको नहीं जाने दिया जाएगा। और प्यारे बच्चों, इस पूरे वीडियो को एक एक प्रश्न को देखकर लिख लीजिए आप सभी, और उसके साथ साथ इस वीडियो को सभी दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों। और आपको मैं आगे अपना नंबर दे दूंगा, उस नंबर पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे तो मैं इसका PDF भी आपको सेंड कर दूंगा। तो प्यारे बच्चों, आप सब बिल्कुल घबराएंगे नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर जरूर रखेंगे, ताकि मैं इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट का आपके लिए इस चैनल पर बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र अपलोड कर दूं। तो प्यारे बच्चों, ये है मेरा नंबर। तो इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा अपना नाम लिखकर, तब मैं आपको क्लास 8 का गणित का PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा ऑल सब्जेक्ट का। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग बिन देर किए हुए पूरे प्रश्न को देख लेते हैं। कल के एग्जाम में सेम टू सेम यही प्रश्न रहेंगे। क्लास 8 का गणित का पेपर, जिसका 2 घंटा का समय दिया जाएगा, 50 मार्क आपका एग्जाम हो जाएगा। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको जो भी नाम होंगे वो नाम यहाँ पर लिख लीजिएगा। चाहे आपका नाम राम हो, श्याम हो, जो आपका नाम होंगे, छात्र या छात्रा होंगे, वो अपना नाम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है। उसके बाद आपको वर्ग क्रमांक अर्थात की रोल नंबर लिख लेंगे प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद विद्यालय का नाम लिखेंगे, प्रखंड का नाम लिखेंगे, उसके बाद संकुल का नाम लिखेंगे, उसके बाद जिला का नाम लिखेंगे। कल के एग्जाम में सेम टू सेम पेपर देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों। यहाँ पर जो आपको प्रश्न पत्र देंगे क्लास में, वो टीचर यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, और जो भी कॉपी का जांच करेंगे वो टीचर यहाँ पर सिग्नेचर करके, उसके बाद प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर आपको 50 अंक जो आपका एग्जाम होंगे, 50 अंक में से आपका कितना अंक आएंगे वो यहाँ पर लिखाएंगे। तो इस तीनों बॉक्स में आपको कुछ नहीं फिलअप करना है। ठीक है बच्चों। तो आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे आप इस वीडियो को आप पूरा का देख लेते हैं तो आपको पास कर सकते हैं। पूरे मैथ में आप 50 में 50 ला सकते हैं। इस पूरे वीडियो को ध्यान से लेकर अंत तक देख लीजिए प्यारे बच्चों। सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है, सभी प्रश्न के सामने अंक दिया गया है कि कौन सा प्रश्न कितना अंक का है। चलो बच्चों, हम लोग देख लेते हैं आपके प्रश्न पत्र जो रहेंगे वो किस प्रकार से रहेंगे प्यारे बच्चों। सबसे पहले जो आपको बुक में अर्थात की कल के पेपर में प्रश्न देखने को मिलेंगे, आपको सही विकल्प अर्थात की ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न की संख्या टोटल 4 रहेंगे। 4 प्रश्न में आपको उत्तर देना है। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं सबसे प्राकृतिक सबसे छोटी संख्या या पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या अंतर क्या होता है। देखिए, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में जो सबसे छोटी होती है उसका अंतर 1 का होता है। ठीक है। जिस संख्या के इकाई स्थान के अंक 3 होता है तो उसको घन इकाई को क्या कहते हैं, 7 कहते हैं। तो 7 पर मैं टिक कर लिया हूँ। चलिए प्यारे बच्चों, आगे n भुजा वाला बहुभुज के अंत कोण का माप का योग कितना हो जाएगा। तो n-2 हो जाएंगे इंटू 180 डिग्री होता है बहुभुज का सभी अंतकोण का मान, अर्थात कि घ इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो हम लोग टिक कर दिए गए आंकड़ा यानी कि 20, 28 और 15 में 18 का परिसर क्या होगा। ठीक है बच्चों, इस दोनों को जोड़ लेंगे और उसके बाद 15 से इसका 18 से भाग देंगे, 13 आ जाएंगे। इसका घ इसका राइट आंसर हो जाएंगे। परिसर पूछा जा रहा है। चलिए बच्चों, आगे की ओर चलेंगे। आगे में यहाँ पर देखिए बच्चों, 2 नंबर में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर आप क्लियर देखिए, 2 नंबर में जो आपका प्रश्न, एक एक प्रश्न को आप कॉपी में आज नोट कर लीजिए। कल के एग्जाम में सेम टू सेम प्रश्न देखने को मिलेंगे। और प्यारे बच्चों, आपको इसी प्रकार से मैं हर एक विषय का पेपर चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो आपको जरूर देख कर जाना है। ठीक है बच्चों। तो आइए, स्तंभ अ को स्तंभ ब से आपको मिलान कर वितरण का नियम यहाँ पर कौन है। तो देखिए, वितरण का नियम है, अलग अलग बांटा गया है, तो इसे वितरण का नियम कहते हैं। ठीक है। पूर्ण घन की संख्या 27 होती है। ठीक है। 2x के पावर 0 हो जाएंगे तो उसका घात 2 हो जाएंगे मान। -5 का योग प्रतिलोम कितना होता है, -5 योग कितना, माइनस में कोई चीज यानी कि 0 के बराबर है, तो ये 0 इसका में मिलान कर देंगे। चलिए प्यारे बच्चों, आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं 3 नंबर। प्यारे बच्चों, एक एक प्रश्न को आप सब नोट कर लीजिएगा। ठीक है। वीडियो को रोक कर कोष्टक में सही विकल्प को चुन कर। प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है। यहाँ पर सभी प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है, और इस प्रश्न को पढ़िए और इसका उत्तर इस बॉक्स में ये खाली स्थान पर डॉट डॉट पर भरिए। 64 का घनमूल कितना होता है सर। तो 64 का घनमूल होता है, यहाँ पर 4 हो जाएगा। 8 64 4 हो जाए 8 हो जाएंगे। यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर 4 ही होंगे, 4 ही यहाँ पर भरेंगे, 4 ही हो जाएंगे 64 का घनमूल। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आगे देखेंगे x² और x, तो 2x के पावर x² हो जाएंगे, यहाँ पर भर देंगे। यहाँ पर वर्ग अंतराल 200 और 50 में के उच्चतम सीमा कितना हो जाएंगे, तो 250 हो जाएंगे। आकृतिक में कैसा आकृतिक है, तो ये अवतल लेंस का है, अवतल आकृतिक है, तो अवतल इसमें भर दिए प्यारे बच्चों। चलिए आगे 4 नंबर में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। नीचे दे प्रश्न को बगल में बॉक्स है। ठीक है। ये बॉक्स जो है इसको भरिए। 150 किलोग्राम और 200 किलोग्राम का अनुपात कितना हो जाएंगे। 150 तो 5/7 यानी कि इसको भाग देंगे, तो 210 और 150 का, तो यानी कि 5/7 आ जाएंगे। जिसका भाग में अगर हम ऊपर नीचा कर इसको कटाएंगे तो 5/7 आ जाएंगे।
देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर में ए और बी में भाग देने पर भागफल क्या हो जाएंगे, ए माइनस बी हो जाएंगे, तो ए माइनस बी भर लेंगे। 9.3 के पावर 10 के पावर यहाँ पर -4 का सामान्य रूप क्या हो जाएंगे, तो -10 के पावर 4 है, तो 10 के पावर 4 से पहले 4 को जीरो बैठा दीजिए, तो 0.0000 और 93 हो जाएंगे। कहाँ है, तो यहाँ पर इस बॉक्स में हम भर लेंगे। आइए 1.5 मीटर वर्ग भुजा की घन का आयतन होगा, तो 1.5 तो 3.375 मीटर हो जाएंगे। यहाँ पर इस बॉक्स में हम लोग भर लेंगे। आइए बच्चों आगे की ओर चलते हैं। आगे की वीडियो यहाँ पर देखिए, आगे के प्रश्न यहाँ पर बताया जा रहा है। ये जो 5 नंबर प्रश्न है कि 6,000 रुपया 3 वर्ष के 10% वार्षिक ब्याज की दर से निकालिए। देखिए पी बराबर दिया गया 6,000 रुपया है, और आर मतलब क्या है, तो ये वार्षिक ब्याज है, ठीक है 10%। एन मतलब क्या है, तो ये चक्रवृद्धि ब्याज है 3 वर्ष का, यानी कि किसी को आप 6,000 रुपया दिए हैं 10% के हिसाब से, और 3 अर्थात कि 3 वर्ष का पैसा उसका टोटल कितना हुआ आपको, यानी कि वो चक्रवृद्धि ब्याज कितना देंगे। तो देखिए सबसे इसका सबसे होता है कि सी आई बराबर 1 + r/n बराबर n-1/p होता है, ठीक है। तो 6,000 हो जाएंगे, 1 का 1 100/10, तो एगो जीरो से एगो जीरो और इधर एगो जीरो काट देंगे, ठीक है। 10 कट गया, ठीक है, जीरो बच गया, पावर में 3 है 6,000 सही है। और 10 और 1 कितना हो, इधर 1 बच जाएंगे, 1 जीरो से एगो जीरो और इसमें से 1 जीरो कटिएगा, ठीक है। तो 10 10 11 हो जाएंगे, 11 के पावर 3 हो जाएंगे, -6,000, ठीक है। -6,000 करेंगे, ये 3 वो 10 के पावर 3 है ना, तो 10 दहन के 100, तो 10 दहन के 110, फिर उसके बाद 10 तिया 10 के पावर 3 है, तो 3 वो इधर बैठा देंगे, और 11 3 बार कर देंगे, तो 10 10 10 तीनों कट जाएंगे, अच्छे 3 जीरो से, ठीक है। इसका 11 11 11 6 हो जाएंगे, 6 तो यानी इसको 6 को 11 11 को गुना करेंगे तो 7 9 8 6 आ जाएंगे। उसके बाद -6,000 कर देंगे, तो 1986 रुपया उसको ब्याज लौटाना पड़ेगा। तो यही प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर बता दिया हूँ। चलिए आगे की 6 नंबर में आपसे प्रश्न है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपके प्यारे बच्चों, 6 नंबर में आपसे प्रश्न दिया गया है कि यहाँ पर देखेंगे 6 नंबर में आपसे प्रश्न पूछा गया है कि x स्क्वायर माइनस x माइनस 30 का, तो x माइनस 6 से भाग दीजिए। तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर माइनस x माइनस 30 का x + 5 से भाग देंगे, तो ये कट कर जीरो आ जाएंगे, x + 5 भागफल आ जाएंगे, शेषफल जीरो आ जाएंगे। यहाँ पर आप एक एक प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर तो सिक्का के चित आने की प्रयत्ता, तो देखिए चित दो सिक्का को तो हेड भी आ सकता है, हेड तेल भी आ सकता है, टेल हेड भी आ सकता है, और तेल भी आ सकता है, यानी कि 4 टाइम आ जाएंगे। तो घटना के प्रयत्ता का n-3, तो एक सिक्के के 2 साथ उछालने पर तो n बराबर 3/4 हो जाएंगे। इसका राइट आंसर यहाँ पर देखिए। 7 नंबर पर किसी विद्यालय के द्वारा विद्यार्थी के द्वारा पसंद की गई मिठाई, देखिए मिठाई जलेबी है, लड्डू है, पेड़ा है, खाजा अन्य है, ठीक है। प्रतिशत 40% को जलेबी पसंद आया, 20% को लड्डू, और 25% को पेड़ा, और 10% को खाजा, और अन्य मिठाई कोई और मिठाई ऑर्डर, जैसे कि आगे जो भी मिठाई होता है वो अगला दूसरा मिठाई पसंद आया है 5% लड़कों को, ठीक है। तो आंकड़ों में चार्ट बनाकर लिखना है। तो आइए बच्चों हम चार्ट बनाकर लिखते हैं। तो देखिए बच्चों हम लोग सबसे पहले गोला यहाँ पर ले लिए हैं, उसके बाद सबसे ज़्यादा है 40% अन्य मिठाई, फिर उसके बाद खाजा, फिर उसके बाद पेड़ा, फिर उसके बाद लड्डू। इस प्रकार से हम लोग गेला बनाकर लिख लेंगे। आप देखकर वीडियो को रोक कर आराम से प्रश्न को बनाएंगे। एक देखिए, एक बेलनकार की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर, इसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, डी बराबर 28 सेंटीमीटर होता है। तो आर त्रिज्या निकालेंगे, तो 2 से भाग देंगे 14 सेंटीमीटर, और एच कितना है 50 सेंटीमीटर लंबाई है इसका। तो आर बराबर 2πr + r/2h हो जाएंगे। तो 22/60 से 7 दूनी 14, 2 और 14 + 50 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 14 + 50 64, और 88 22 में 2 से इधर गुना कर देंगे, 2 2 4 4 4 चौका 8, 88 × 64 64 में जब गुना करेंगे तो 56-32 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएंगे इसका। यहाँ पर देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि एक इतना ABCD एक रत्नाकार त्रिभुज है, ठीक है। इसको AC का 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ABCD एक रत्नाकार यहाँ पर बना दिया घन करके। AC 7 सेंटीमीटर है, AD 4.5 है, DC 4.5 है, और AB 4.5 है, और BC 4.5 है, ठीक है। तो AB भुजा ले लिए 4.5, विकर्ण कितना है 60 सेंटीमीटर का, इतना ही हमें लिखना था, यहाँ पर अपने दिखाना था, यानी कि चतुर्भुज पर दर्शाना था, रचना करना था, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों आगे यहाँ पर देखिए कि रवि के पिताजी उसके वर्तमान उम्र में 8 5 वर्ष और 47 वर्ष में जाने गए। तो देखिए माना कि रवि की उम्र है 9 वर्ष, उसका पिता का उम्र है 3x + 5, 3x + 5, और उसके बाद 3x + 5 + 5 47 कर देंगे। 3x + 5 यहाँ पर सब कुछ वैसे ही छाप लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हम जोड़ लेंगे, यहाँ पर x + 5 और 4x + 5। यहाँ पर हम x वाला को साथ जोड़ेंगे तो 4x हो जाएंगे। तो 3 को 5 है तो 5 या 15 हो जाएंगे, 4x + 15 बराबर 47 हो जाएंगे। तथा रवि के पिता का 8 वर्ष है, उसका उम्र इतना, तो यहाँ अर्थात कि 24 अतिरिक्त 24 और 5 ये हो जाएंगे, 5 24 और 5 कितना हो जाएगा 29 वर्ष। इसका उत्तर यहाँ पर मैं निकाल दिया हूँ। चलिए बच्चों इसी प्रकार से मैंने देखा कि आपको एक एक प्रश्न को आपको यहाँ पर बना लेना है, रुक कर सभी प्रश्न का उत्तर, ठीक है बच्चों। तो चलिए जैसा कि आपने देखा मैंने आपके लिए क्लास 8 का कल के एग्जाम में जो पेपर आएंगे वो पूरे पेपर का मैं यहाँ पर देखिए पूरा का सॉल्यूशन कर दिया हूँ। तो आप एक एक प्रश्न को देख कर लिख लीजिए। प्यारे बच्चों आपको मैं नंबर दे दिया था, इस नंबर पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, और इस वीडियो को तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर करिए जो कि कल आपके साथ एग्जाम देने जाएंगे। तो सेम टू सेम यही पेपर रहने जा रहा है। प्यारे बच्चों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिया, और मैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो लेकर आने जा रहा हूँ क्लास 8 का। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।